तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। कन्या राशि वालों चलिए जानते हैं जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में ना मुझे आपकी कंपनी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बच्चे हैं या टीनेजर हैं तो कहीं ना कहीं बुरे लोगों के साथ या बहुत ज्यादा बिगड़े हुए बच्चों के साथ आपका घूमना फिरना हो सकता है। बहुत सारे मतलब वैंडर लस्ट लोग जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ तो सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस समय में, अकेले ही आप निकल पड़ रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए। किसी के लिए ऐसा लग रहा है आपके दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं और कुछ जो है वो घर पे झूठ बोल के जा रहे हैं, कुछ देर रात तक घर नहीं आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी आपकी खराब हो रही है। कुछ लोगों का इस समय में दोस्त जो है सिगरेट पिलाना, शराब पिलाना, वो चीजें आपको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की उल्ट पटांग की चीजें खाना, जैसे मान लीजिए आपके घर में वेज खाते हैं तो आप नॉन वेज ट्राई करना चाहेंगे। और थोड़े से एडवेंचरस और थोड़े से ना मस्तीखोर होने वाले हैं आप इस समय में, लेकिन लिमिट में कीजिएगा, ऐसा ना हो कहीं आपको उससे प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा इस समय में आप उड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, ऐसी मुझे फीलिंग्स आपके अंदर दिख रही हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको किसी तरीके की व्यक्ति से सेटअप करा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। अगर आप कमिटेड हैं फिर भी आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको किसी लड़की का या लड़के का नंबर जो है वो शेयर कर सकते हैं या आपका नंबर उनको शेयर कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो हैं वो आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमिटेड
कमिटेड हैं तो प्लीज बी वेरी क्लियर, और अगर आप कमिटेड नहीं है, सिंगल हैं, तो पहले उस व्यक्ति को ठीक से समझिए, आपको सच में रिलेशनशिप अभी चाहिए नहीं चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो है आपको सेटअप कराते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं और बहुत बचकानी हरकतें हो रही हैं इस समय में, ऐसा भी लग रहा है। बात करूं अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में जो आप इतना जो घूमना फिरना चाहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते, इसको लेकर के या तो आपकी बड़ी दीदी या आपकी मदर या जो भी आपकी घर में बड़ी फैमिली फिगर है, उनको थोड़ा कष्ट होने वाला है। वो आपके लिए वरीड हैं, आपके लिए रात रात भर जगेंगे और आपको फ़ोन भी कर सकते हैं बार बार, आपके लिए चिंतित भी हो सकते हैं। तो जहाँ भी जाएं प्लीज़ उनको प्रॉपर पहले कॉल कर दें, उनको बता दें मम्मी हम सो रहे हैं या मतलब हम जा रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, तो वो सो जाएंगी। नहीं तो वो रात रात भर आपकी चिंता में जगती हुई कुछ मदर्स जो हैं या सिस्टर्स जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब को लेकर के किसी तरीके का ऑफर तो आपको आ रहा है, लेकिन आप उसको काउंटर ऑफर करते दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये आपकी लायक नहीं है जॉब, या बहुत कम उस पर सैलरी आपको मिल रही है, या आपको बढ़ाना चाहिए। जॉब में भी हैं तो वहाँ से भी मतलब वहाँ भी कुछ इंक्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, पैसे बढ़ के मिलने चाहिए अब से आपको, लेकिन वहाँ से इतना ऑफर आपको नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की खींचातानी जॉब में कुछ लोगों को हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है, सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप रियली आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। इस समय में जॉब पे पता नहीं किसी के काम, या तो फिजिकल काम अगर बहुत ज्यादा है, फील्ड का काम बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा ना थकान लग सकती है, ऐसा लग सकता है जैसे जान ही नहीं है पैरों में, गिर जाएंगे। कुछ तो लिटरली जो है वो थोड़ा सा चक्कर उनको आता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका इस तरीके का कोई काम है तो अच्छे से खा पी के, डिहाइड्रेटेड होके, पानी लेकर के ही निकलिए, नहीं तो किसी तरीके से ना चक्कर वगैरह आपको आ सकता है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस को लेकर के कुछ आइडियाज अभी आपको आएंगे जो बहुत अच्छे हैं। किसी तरीके की कोई बहुत नई जमाने के आइडियाज हो सकते हैं, कुछ नई इनोवेशंस हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अभी उसी में दिमाग लगाएंगे बिजनेस में। अगर नया अभी बिजनेस कोई आपका चल नहीं रहा है या चल भी रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको थोड़ा पीछे धकेल के आपका दिमाग किसी नई चीज को करने में ज्यादा इस समय फोकस में रहेगा। तो धन वैसे ठीक बना रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है किसी नई चीज को लेकर के ज्यादा रहेगा, जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी फीलिंग्स आपको रहेगी।
इस समय में किसी यज्ञ में, किसी पूजा पाठ में, किसी अकल्ट साइंस में, किसी तरीके की कोई विचक्राफ्ट भी हो सकता है, कोई टोना टोटका भी हो सकता है, वो करते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, या उसमें ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं, या उसके लिए पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है इस समय में जो खुद तांत्रिक हैं, या इस तरीके से मतलब कुछ तो वो करते हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा पूजा पाठ आपको करा लेना चाहिए। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस समय में अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करने वाले हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, पेरेंट्स उनके लिए बहुत टेंशन में रहेंगे, बहुत चिंतित रहेंगे, और उसकी वजह से किसी पेरेंट का तो मुझे ऐसा लग रहा है बीपी भी खराब हो रहा है, डाउन हो रहा है बीपी किसी लेडीज़ का, और बहुत टेंशन में वो हैं, क्या करेगी कि ये व्यक्ति, या क्या करेंगे ये बच्चे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, इस समय पढ़ते हुए तो मुझे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में किसी तरीके की कोई चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, किसी तरह के दाने वगैरह आपको हो सकते हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा है किसी के लिए। बैक में प्रॉब्लम हो रही है, बैक में पेन हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है। शोल्डर्स में भी हो सकता है किसी को, या कंधों में या हाथों तक दर्द जा सकता है। सर्वाइकल पहले से है तो वो बढ़ सकता है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, किसी के बालों में कोई च्युइंगम चिपका सकता है आपके बालों में, इसके साथ कोई शैतानी कर सकता है, किस तरह का कोई स्प्रे तो कोई छिड़कता हुआ आपके बालों में दिखाई दे रहा है, स्नो स्प्रे वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, अपने बालों का ख्याल रखिएगा। किसी तरीके का पैर या आपका मतलब कहीं गिर सकते हैं आप जहाँ बहुत ज़्यादा जाली जैसा कुछ है, या नुकीला कुछ कांटे वाटे निकले हुए हैं, या ऐसा कोई जाल वगैरह है, वहाँ गिर सकते हैं, वो चोट लग सकती है। ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को चोट लगती दिखाई दे रही है। और इस समय में थोड़ा अगर कोई है, मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है हर समय, जैसे ये आपको डराया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है जैसे घर में किसी के अंदर कोई भूत है, या इसी तरीके की कोई अजीब सी एक्टिविटी आपके सामने आ सकती है, या कोई एक्टिविटी कर सकता है कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा डाउट हो सकता है, आपको ऐसे डाउट में कोई डालने की कोशिश कर सकता है। ये है कुछ भी नहीं, आपके घर में किसी तरीके की ऐसी कोई भूत बाधा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है, और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे, ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ, जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है, या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे, उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।